everyone, so welcome back to your channel and welcome to day 2 आइटनरी जो मैंने रेडी की है। और कुछ मेरे काम थे वो मैंने कर लिए और मैं इतनी नहीं ज़्यादा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने सोलो ट्रैवल, दो मेरा थोड़ा सा ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों वर्क थे। ऑफिशियल था और अनऑफिशियल जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं कुछ गलत कर रही हूँ, जो पर्सनल स्टफ कर रही हूँ वो इसलिए कुछ रोज़ जाना नहीं होता। दो पर्सनल मेरी सारी चीज़ें कल से स्टार्ट होंगी, लेकिन बीच बीच में मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उस अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। सो अब सबसे पहले तो मैंने मंदिर के दर्शन किए सी, और मैंने जल वगैरह चढ़ाया शिव जी को, और मेरे पास कान्हा का जो यूटेंसिल था मैंने उसी से जल चढ़ाया, बिकॉज यहाँ पे लोटा वगैरह नहीं था। एंड येस, अपने आगे की चीज़ें करते हैं जैसी भी चीज़ें रहती हैं। एंड या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने सोलो ट्रिप पर ना इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट एंड टायर्ड हो गई, बिकॉज इतने काम थे, इतनी चीज़ें की हैं, ट्रैफिक और बस मैं बता नहीं सकती। बट एनीवेज, चीज़ें आपको अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और सारी हार्डकोर चीज़ें करने के लिए होती हैं, और बस वही चीज़ें सिखाती हैं कि गिव अप नहीं करना और काम करते चलिए। एंड आई विल डू माई वर्क। सो येस, सो गाइज़, मैं निकल चुकी हूँ मेरे जो कुछ इम्पॉर्टेंट काम हैं उनके लिए, और मैं कुछ डिटेल्स जो हो सकती हैं मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि जब आपका काम हो जाए और जब आप सबसे शेयर करें तो उसमें एक अलग ही फ़ील होता है। और जैसे ही मैं अपने काम के लिए निकलती हूँ, मुझे ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं कि प्रभु जी उस काम में मेरे साथ हैं। एंड आई एम अ फर्म बिलीवर, हार्डकोर बिलीवर कि हाँ, ये सब चीज़ें इन्हीं की कृपा से होती हैं। और मुंबई दर्शन करते हुए मैं अपने सारे काम कर रही थी, और जो मैंने जैसे कि आपको बताया, आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। एंड लिटरली मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि आई एम इन मुंबई, बिकॉज जब मैंने सोलो ट्रैवल स्टार्ट नहीं किया था, एंड सिंस माई चाइल्डहुड, बिकॉज मैं व्लॉगिंग और ये फैशन इन्फ्लुएंसिंग में हमेशा से मेरा पैशन था ये। सो मुंबई इज़ काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पे मुझे इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए यहाँ पर आना। एंड फाइनली आई एम हियर, सो आई एम एक्सप्लोरिंग सिटी, बट दिस टाइम फॉर वर्क पर्पस। एंड डेफिनेटली मैं जब घूमने आऊँगी तब उसको एक अलग तरीके से एक्सप्लोर करने वाली हूँ। आई एम सुपर 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 टायर्ड, मेरी ट्रैफिक में इतनी हालत ख़राब हो गई है। ये आपको जो गुलदस्ता दिख रहा है ये मैंने लिया है। मैंने अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा हो, मुझे स्टे का इतना प्रॉब्लम आया, इतना, तो हम लोग मैं जिनके साथ वर्क करती थी, क्योंकि सोशल सर्विस वाले और कुछ एनजीओज़ में, एंड आई नेवर मेट हर इन जयपुर, कभी मौका ही नहीं मिला। और मुंबई में शी सेड, जैसे उनको पता लगा कि मैं हूँ, और जब उनको ये भी पता लगा कि मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ स्टे के लिए, तो शी सेड कि नहीं यहीं पर आना है। आप लोगों को लास्ट वाले ब्लॉग में पता लगा होगा। सो उनकी एनिवर्सरी भी है कल, सो मुझे ये भी है कि यहाँ स्टे का मेरा अभी भी नहीं हुआ। उसका रीज़न है यहाँ पे भी फीमेल सोलो ट्रैवलर्स का इशू है हर जगह। एक जगह तो मुझे रिफंड भी कर दिया था कि हम फीमेल्स को नहीं अलाउ कर सकते, सारे मेल ही मेल है। मैंने कहा भाई, तो जिनके मैं यहाँ अभी आई हूँ, और वैसे मैं अपना स्टफ़ लेने आई हूँ। मैं बस अब यहाँ से निकलूँगी, कहाँ के लिए उसके लिए आगे स्टे ट्यून्ड। सो मैं अपना लगेज लूँगी। सो मैं उनके लिए एज अ क्या बोलते हैं, टोकन ऑफ लव, आउट ऑफ लव, उसके लिए भी। और मैंने कहा बुके लूँगी, बुके 2 दिन में ख़राब हो जाने वाला है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है, बिल्कुल नहीं। और वो भी है, और उनकी एनिवर्सरी भी है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से कोई भी प्लान चेंज करें या कुछ भी ऊपर नीचे करें। दो दे आर सो स्वीट एंड नाइस। उनके हस्बैंड और उनकी बहुत छोटी सी, बहुत क्यूट सी डॉटर है। तो दे सेड के नहीं, हमारी वजह से ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना, वील मैनेज एंड ऑल, बट मैं चाहती हूँ यार उनका स्पेशल डे। सो फिर मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ बुके मैं ये लेती हूँ। हाँ, और आज मेरे जितने भी काम थे मैंने सारे रैप्ड अप किए, सारे वाइंड अप किए, और 6 o'clock 6:30 तक मैंने सब कुछ निपटा लिया है। हाँ, मतलब आई मीन पहले ही सारा कर लिया था, और 6:30 में इधर पहुँच गई हूँ। बस अब मैं अपना लगेज कलेक्ट करूँगी, उससे पहले मैं चाय पीऊँगी एंड देन यस। हाँ,
नाइट स्टे वहीं पे किया था, सो वहाँ से थोड़ा ही दूर था, तो वहाँ पर जितने मुझे किसी से ने कंफर्म किया, मैंने चेक किया तो वो टिकट भी बुक हो गई थी। फाइनली एक ही स्लीपर मिल रही है जिसमें मैं सुबह पहुँच जाऊँगी नासिक। राइट, मैं नासिक जा रही हूँ, तो नासिक से आगे का सफ़र तय करते हुए मैं आपको बताऊँगी क्या कहानी, कैसे मैं टिकट सेट लेती हूँ। एंड गाइस, जिन फ्रेंड के मैंने यहाँ पे स्टे किया था, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जो अपने हस्बैंड और 1 ईयर डॉटर के साथ रहती हैं। ऑब्वियसली सबकी एक प्रिवेसी होती है और हर कोई कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने उनका कुछ भी कैप्चर नहीं किया। मैंने उनकी डॉटर की बहुत प्यारी पिक्चर ज़रूर ली है, लेकिन मैं भी वो उनसे बिना पूछे व्लॉग में यूज़ नहीं कर सकती। और मेरे स्टे का जो इशू हुआ वो डे 1 वाले व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा। ट्वेंटी फाइव समथिंग हो रहा है मुझे, नहीं 356 है, सो 356 हो रहा है। यहाँ पर मुझे बताया कि रिक्शे से मैं कडपिकेश्वर के लिए बस ले सकती हूँ, बस स्टॉप से ये वाला बस वाला है, ये 100 बस का, और रिक्शा चलेंगे अभी 15-20 मिनट्स में, तो मैं हाफ एन आवर मुझे वेट करना पड़ेगा 15 मिनट। हाँ 356 हो रहा है। पीपल आर सो नाइस हियर कि मैं वहाँ पे अपनी बेड पे बैठी होती हूँ। इस साइड उन्होंने अपना जो उनका ये जगह है, स्पेस है जहाँ पे काम हो रहा है, उन्होंने कहा आप आराम से अंदर अपना बैठ जाओ एंड देन फिर आराम से आप चले जाना, बिकॉज अभी थोड़े रिक्शा चलेंगे हाफ एन आवर में, एंड देन सो यहाँ पर ना इनके सामान की लोडिंग अनलोडिंग चल रही है। तो उसमें भी मतलब ही वॉज सो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस इफेक्टिव कि नहीं आप अकेले मत बैठो, और यहाँ पे और भी जन लोगों की है कि आप आराम से बैठना चाहिए, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, जितना देर भी बैठना है, जब तक एक चलते ही चलते। सो येस, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, मैं नासिक कभी नहीं आई हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम and my experience is very good. Okay, so I have searched यहाँ पे 2-3 मेजर बस स्टॉप्स हैं, और 0.5 किलोमीटर एंड देन फिर यहाँ से कडपिकेश्वर इंस्टेड ऑफ रिक्शा के लिए वेट करना, हाई टू वेस्ट टाइम, तो यस। और थोड़ा सा मैं लोकलाइट से क्रॉस चेक भी कर दूँगी कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, वैसे तो मैं हूँ। ओके, सो येस, आई वॉज करेक्ट, यहाँ पे CBS बस स्टॉप है, और मैंने यहाँ पे लोकलाइट थी एक बंदी, उनसे भी पूछा, वो अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ थे, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला हम भी छोड़ सकते हैं। मैंने कहा वो बाइक पे, मैंने कहा आप भी 2 जनों, मेरे पास सामान है, तो फिर मैंने अब उबर किया है, एंड देन फिर निकलती हूँ मैं यहाँ से। ये 2.5 किलोमीटर्स है, बाकी का मैं रूट आपको आगे समझाऊँगी, एक बार आ जाए बस मेरी ऊपर। ऑल्सो किसी से भी लिफ्ट लेना सोलो ट्रैवल पे मैं प्रेफर नहीं करती, तो इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल, और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, आप भी ऐसा कभी मत कीजिएगा। नासिक की गलियों में आपका स्वागत है। मैं पहुंच गई बस स्टॉप, काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन एक भी बस नहीं है और यहाँ पे मुझे बताया गया है ये प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहाँ पर से इसी बसेस मिलेंगी, तो ऑलवेज प्रेफर दोज अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो। बस आया, बस आई तिरुपति जाने के बाद ना मेरा मेरी ग्रामर जेंडर बिल्कुल चेंज हो चुका है, लैंग्वेज का
हाँ, सो मैंने उनसे पूछा कि त्र्यंबकेश्वर जाएगा, ही सेड यस, और टिकट यहाँ से बस से मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा, और यहाँ से 1-1.5 घंटा मैंने गूगल पे चेक किया तो 1-1.5 घंटा ही दूर है, और अभी बस में कोई भी नहीं है, शायद अब लोग आएंगे। सो ये सब बसेस लगने लगेंगी। और आप कभी भी नासिक अगर द्वारका उतर रहे हैं, नासिक में भी द्वारका बस स्टॉप है, वहाँ से CSB मुश्किल से 7 मिनट्स की दूरी पे है। सो आप कोई भी ऑटो वगैरह लेके आ सकते हैं, एंड यहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए इजीली बस मिल जाएगी। जैसे मुझे मिल गई। सो यहाँ के बस स्टॉप का नाम CBS है, नॉट CSB। CSB मुझे इसलिए याद रह गया बिकॉज मेरा अकाउंट है CSB बैंक में, जो कि शोरूम के जस्ट ऑपोजिट है। पैसेंजर्स हैं, एडवांस बुकिंग वगैरह होगी। हाँ, तो यहाँ त्रिपिकेश्वर का टिकट मुझे यहाँ से पड़ा 39 का, जिसका आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं और कैश हो तो वो भी ठीक है। 5:42 हो रहे हैं और मैं त्रिपिकेश्वर पहुँच गई हूँ फाइनली। हाँ, अब बस मैं स्टे देख लूँ सो दैट आई कैन रेस्ट, बिकॉज मैं अब थक गई हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है। बस में मैं प्रॉपरली सो नहीं पाई, और यहाँ से 10 मिनट्स का वॉक है बस स्टॉप से, ऐसा मुझे ऑटो वाले ने बताया। एंड फिर वहाँ पे स्टेज हैं काफ़ी, एंड मुझे पता नहीं था कि मैं अपने काम से कब तक फ्री होंगी, तो मेरा स्टे बुक नहीं गया, मैं स्टे देख रही हूँ बट मिल जाएगा। और इधर भी काफ़ी सारे लॉजेस और यहाँ पे रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। लेट्स सी। तो मैंने रूम चेक किया, रूम वाज फाइन। नीचे गई, थोड़ा बार्गेन किया, 800, नॉट फॉर 24 आवर्स। पहले मैं बाहर निकलती हूँ। सो ये रूम है, वॉशरूम है, इट्स फाइन, डिसेंट रूम। वैसे तो AC रूम है, बट ये खिड़की खुली हुई है, इसमें बंद कर देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, एंड देन फिर मैं मंदिर के लिए रेडी होंगी, बिकॉज मेरी अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। और ये 24 आवर्स के लिए नहीं है रूम, क्योंकि मुझे आज ही निकलना है आगे के लिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे इतना, तो बोल रहे मुझे, मैं आपको 1000 इवनिंग तक का ही बता रहा हूँ। मैंने कहा भैया थोड़ा सा कर दीजिए, 800, एंड ही वॉज केप्ट थिंकिंग, फिर कर दिया। चलिए, मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाली हूँ। मॉर्निंग तो वैसे हो चुकी, 6 o'clock हो गया। मैं वैसे तो सोच रही हूँ अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, नहीं तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। ओह गॉड, सो साइनिंग ऑफ, निधि बाय।